मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए रोमियों की पत्री 6वां अध्याय 11वां वचन हम पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझें। प्रभु यीशु का इस पापमय भरा हुआ संसार में आने का मुख्य उद्देश्य कैसे न कैसे मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए वो उत्तम बलि करना है। जब हम पाप के विषय में समझते हैं, पाप के काम और पाप में बहुत अंतर है। पाप हमें आंख से दिखता नहीं है तो भी जब भी एक व्यक्ति में प्रवेश करता है वो हमें आत्मिक तौर पर मार देता है, यानी परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध खत्म होकर कामों के द्वारा फिर बाहर दिखता है। आज दुख की बात क्या है कि आज बहुत से विश्वासी जो एक समय पाप के गुलाम थे, मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन पाए, पाप से छुटकारा पाए हैं तो भी पाप को कभी गंभीर तौर पर लेते नहीं हैं। हमें मालूम है पवित्र परमेश्वर पाप से नफरत करता है, और जब हम फैसला करते कि हमने पाप में मजा करना है, उसकी इच्छाओं और मोह में आनंद लेना है, तब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूटता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर वास करता है दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते शरीर के कामों से बिल्कुल उलट हैं। पाप इतना शक्तिशाली है कि अगर वो हमें अपने वश में ले ले तो हमारे पूरे आत्मिक जीवन को तबाह कर देगा। आदम और हव्वा जब बगीचे से बाहर निकाले गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बलि चढ़ाने का गंभीरता और आराधना के विषय सिखाया है। हमें मालूम है परमेश्वर ने किस प्रकार कैन को भी अपने भाई को कत्ल करने के पहले चेतावनी दी थी कि पाप तेरे दरवाजे पर है और उसकी लालसा तेरी ओर है और तू उसके ऊपर प्रभुता कर सकता है। पाप बेशक एक मौका देख रहा था कैसे न कैसे कैन पर प्रभुता करने के लिए, लेकिन अगर कैन ने परमेश्वर की चेतावनी को समझा होता तो वो पाप के ऊपर बड़े आराम से जय पा सकता था। लेकिन हम कैन के वो बलवा करने वाले स्वभाव को जरा देखें। वो कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? बड़ा भाई होकर भी अपने छोटे भाई का देखभाल की जिम्मेवारी वो ले नहीं रहा। और हम देख सकते हैं कैसे पाप ने उसे अपने वश में लिया और उसकी पीढ़ियां कैसे परमेश्वर के दुश्मन बन गए और परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध में चलते थे। पुराने नियम में हुए सारी घटनाएं, संतों के जीवन में जो भी बातें हुए, सब हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप की गंभीरता को समझें, तभी मसीह के साथ के वो संबंध की गंभीरता को हम समझ पाएंगे। मसीह के साथ के संबंध में प्रवेश करने के पहले एक व्यक्ति को पाप कितना भयानक है समझना है। मिलाप वाले तंबू में हम देखते हैं हर जगह खून का निशानी वो दिखाता है कि पवित्र परमेश्वर पाप को कितना नफरत करता है। अगर एक व्यक्ति क्रूस के पास सच्चे मन से आए, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा उसे मसीह के बलि का हर सत्य उसे सिखाने के लिए तैयार है। एक सत्य जो हम सबको समझना चाहिए कि मसीह ने हम सबको अपने लिए एक ऐसी जाति कर चुना है ताकि हम पाप को नफरत करें और परमेश्वर की पवित्रताई को प्यार करें। इसलिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि हमने अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझना है और मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित होना है। जैसे परमेश्वर पाप को नफरत करता है, वैसे हमने भी पाप को नफरत कर पाप से दूर होना है। ध्यान रखें, हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा है, उसका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव जैसा है। पाप की परीक्षा कितना भी आकर्षक हो, कितना भी ताकत वाला हो, हमारे अंदर वो मन होना है कि हम पाप को नफरत करें। नहीं तो हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि क्या मेरे अंदर नए सिरे से जन्म का अनुभव हुआ है। मेरा एक मसीह नाम होगा, मैं चर्च में जाता हूँगा बहुत सालों से और मसीह रिवाजों को भी मानता हूँगा,
लेकिन एक परमेश्वर के जन के तौर पर मैंने अपने आप को जांच कर देखना है कि क्या मसीह की तरह मेरे अंदर पाप के प्रति वो मन है। मसीह हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमें पाप से छुड़ाए। पहले हम पाप में मरे थे, लेकिन अब हमें पाप के लिए मरे रहना है। परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें एक बात को ध्यान रखना कि मैं कौन हूं। मुझे एक पवित्र जाति के तौर पर परमेश्वर ने चुना है। हमें मालूम है इस्राएल के साथ परमेश्वर ने जो पुराना वाचा बांधा था, परमेश्वर ने कहा अगर वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो उनके लिए एक खास जाति होगी, एक पवित्र राज्य होगा। लेकिन जब उन्होंने उस वाचा को तोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें काट कर अलग किया और अयोग्य हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया, एक नया वाचा बांधा है। ध्यान रखें, पानी में बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज में भाग लेने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उस वाचा के भागी हैं। हमें अपने आप को हमेशा पाप के लिए मरा हुआ समझना है और मसीह में जीना है। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम इस वाचे में वफादार रहें और एक पवित्र जीवन बिताए जो परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है, पाप से आपने हमें आजाद किया। इन दिनों में हमारे अंदर प्रभु पाप के प्रति हमारी सोच, मसीह यीशु का वही मन हमारे अंदर होने दे ताकि हम पवित्रता को प्यार करें और पाप से दूर रहें और आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा हो सके। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। इन दिनों में पवित्रता के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हम बिताएं ताकि जो भी हमें देखे परमेश्वर की महिमा को देख सके। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।